और ये हालात हमारी सड़क का। नगर निगम चुनाव का, सहारनपुर चुनाव का, यहाँ के भाजपा का कोई भी मंत्री, चाहे वो आपका पार्षद हो या आपका मेयर हो, हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाथ तो जोड़ के चले जाएंगे, क्या के चले जाएंगे, अब वोट दे दो, तुम्हारा काम सबसे पहले हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ कोई नजर भी नहीं आता। अब तो जो भी कोई वोट मांगने आएगा वो हमसे पिटेगा। अगर हमारी गली में कोई आया हम छेद देंगे उसे। पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं चुनाव बहिष्कार। आप सीधा तौर से आप देख सकते हैं चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर, इस वार्ड के अंदर, यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस वार्ड में पानी की निकासी की समस्या इतनी है कि आज तक पिछले 3 सालों में, जैसे बता रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। बातचीत करने के लिए स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद है। पूछना चाहेंगे कि कितने दिनों से या कितने सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम अनिल कुमार कटारिया है। मैं पिछले 10 सालों से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। 3 सालों से कंटिन्यू यहाँ की ये समस्या है कि यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। यहाँ के भाजपा का कोई भी मंत्री, चाहे वो आपका पार्षद हो या आपका मेयर हो, हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे इस सरकार का, नगर निगम का कोई भी अधिकारी हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस कॉलोनी में रह के? जिनके पास व्यवस्था है वो तो यहाँ से बेच के जा रहे हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, मजबूर है यहाँ रहने के लिए, वो बीमार पड़े हैं, कुछ मर रहे हैं। क्या करें, मजबूर हैं। यहाँ की निकासी देख लें आप, बीमारियाँ फैली पड़ी हैं, कुछ भी समाधान नहीं है सर। सबके पास जा चुके, लेकिन कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। हम तो यहाँ से सर अपना घर बेच के जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अगर कोई हमारे यहाँ कार्य होगा, काम होगा, नाली बनेगी तो हम वोट देंगे, वरना हम किसी को वोट नहीं देंगे सर। तो जैसे दर्शकों आपने देखा, जहाँ पर सरकार बड़े बड़े वादे करती है और ऐसे में कुछ स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शमशेर आलम जी। कितने वर्षों से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? मुझे 14 साल हो गई। 14 साल तो कोई भी मतलब फॉर्मेलिटी नहीं दिखाता। हाथ तो जोड़ के चले जाएंगे, क्या के चले जाएंगे, अब वोट दे दो, तुम्हारा काम सबसे पहले हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ कोई नज़र भी नहीं आता। सारे तो बीमार पड़े हमारी गलियों में। जिन पर पैसा है बेचारे, वो तो मकान दूसरी जगह बना रहे। जैसे हम रेड़ा चलाने वाले, हम सोच रहे हमारा मकान बिक जा, हम भी कहीं जाकर 10 गज ले लेते हैं। मकान आदमी बड़ी मेहनत से मजदूरी करके मकान बनाते हैं, एक आशियाना बनाता है कि मेरा एक घर हो। क्या बात आपको जो मजबूर होकर बेचना पड़ रहा है, इतना कुछ ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पानी इतना आगे बीमार पड़ चुके, हमारे बच्चे बीमार पड़े, हम हाथ टूटे पड़े, डेली हमें पानी काटना पड़ता सुबह से शाम तक के। करा जाएगा क्या? फिर मजबूरी में बेचा ही जाएगा। चलिए दर्शकों, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ अन्य महिला भी यहाँ पर मुझे स्थानीय निवासी बातचीत करना चाहेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? पूनम है सर मेरा नाम। कितने वर्षों से रह रही हैं इस कॉलोनी में? सर हमें 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। क्या लगता है अभी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं इन्हीं समस्याओं के कारण? हाँ जी, बहिष्कार कर रहे हैं हम भी चुनाव। क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? बस यही कहना चाहेंगे सर कि नालियों में पानी हमें हाथों से डब्बा लेके निकालना पड़ता है। एक तो ये होता है कि चलो भाई पानी चल रहा है, थोड़ा ही चल रहा है, हमारा कितना भी नहीं चल रहा, बंदे लगे पड़े हैं, पानी हमें हाथों से निकालना पड़ रहा है। और तुम्हारा पार्षद ये हमें मना करता है। हम वहाँ नगर निगम में गए, नगर निगम के अधिकारी बस हमसे मतलब बात करते हैं, ऐसे ही करते हैं, बस भगाने वाली बात। हाँ, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, जाओ आप, हो जाएगा काम। हमारा काम नहीं होता, कोई हमारी सुनवाई नहीं कहीं हो रही। अब तो जो भी कोई वोट मांगने आएगा वो हमसे पिटेगा। अगर हमारी गली में कोई आया हम छेद देंगे उसे, और हम यहाँ से अपने मकान बेच के हम मत करना, कानून हाथ में मत लीजिए। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का वो होता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, कानून भी हाथ में लेंगे जी। जब हम वोट मांगने को तो में आ जाते हैं हमारे पास, तो हम यहाँ जीने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ बीमार हमारे बच्चे हो रहे। अब आपके स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ गए? जो आपके डॉक्टर में कहाँ चले गए? जो उन्होंने कहते भाई मच्छर ना बैठने दो। अब तो घरों में गंदगी है, ये मुँह पे हाथ लगा रहे हैं हम। चलिए अन्य महिला भी उनसे बातचीत करेंगे। बहन जी, यहीं के रहने वाले माता जी आप? बस हमारी भी यही दिक्कत है पानी की। अजी हम 5-4 साल से बीमार हैं घर में। घर में हमारे रोज लड़ाई रहती है, आदमी हमारे सिर पे नहीं है। कहते पानी निकाल लो बच्चे, हमारे पे पानी नहीं निकलता, हर वक्त बीमार रहते हैं। बताओ कैसे बाल्टी उठावे हैं? हमारे बच्चे कह रहे हैं इनसे मकान बेचो। हमारा मुंडी हो रहा था, कहाँ जा मकान बेच कर, बता कहाँ खरीद देंगे, कौन हमें देगा? चलिए अन्य भी हैं, यहाँ पर उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? रानिया जी मेरा। आप इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या आप भी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्या? हाँ जी, सही बात है। ये तो करना ही पड़ेगा। जब हमारे लिए ऐसा हो रहा तो क्या करेंगे? हम भी यही करेंगे। जब बाल्टी डब्बा हमारे हाथ में होगा तो यही होगा, फिर हम भी यही करेंगे उनके लिए। जो हमें सही लगे वो हम करेंगे। जो जब वो हमारे साथ गलत करे तो हम भी गलत ही करेंगे उनके साथ। मगर शहर तो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। क्या बात आपकी कॉलोनी में कोई गंदगी है जी यहाँ तो? ये तो कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी 0 नंबर 1 है, स्मार्ट सिटी नहीं है। आप शहर में देखें, मेरा सहारनपुर नंबर 1 के बड़े बड़े इश्तेहार लगे हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं। देखो ये पर्चे देख लो आप, इनके हाथ में देखो। देखिए, जैसे दिखा सकता हूँ, ये हाथ में बता रहे हैं कि इनके हाथ में ऑर्डर है जी। 23/9/2020 से सब देखो स्वास्थ्य अधिकारी को भी दिया, तहसील समाधान दिवस में भी दिया,
और जी महापौर को भी दिया, और भैया ये मंडलायुक्त महोदय को भी दिया, और जी आपका जो फिर महापौर को दिया। ये सब अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा रखा है। ये देखो कई बार मंडलायुक्त महोदय को कई बार दिया, कोई सुनवाई नहीं है भाई साहब कहीं भी। तो जैसे दर्शकों आपने देखा, शहर के जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं, सबके पास महापौर से लेकर जितने भी नारा आयुक्त हैं या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, मगर इस समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इन भाई साहब से बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है? बीजेटी न्यूज़ का सबसे पहला मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वार्ड 33 के द्वारकापुरी कॉलोनी में पहुँचे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मेहरबान अली समाज सेवी है और मैं जो है इस कॉलोनी में 22 वर्ष से रह रहा हूँ। पूर्व में जो कच्ची सड़कें थी वो हमारे लिए बेहतर थी, पानी की व्यवस्था जैसे कैसी थी निकासी हो रही थी, लेकिन जब से सड़क का निर्माण हुआ है तब से 3-4 साल से पानी की जो है निकासी बंद है। और हम सब नगरवासी के अंदर जितने भी इस वार्ड के अंदर और द्वारकापुरी कॉलोनी के अंदर आते हैं, हम सब ने सबसे पहले जो है अपने पार्षद को कंप्लेंट की। इसके बाद हम लोगों ने जो है डीएम साहब को दिया, इसके बाद जो है कमिश्नर साहब को दिया, इसके बाद हमने जो हमारे पूर्व सांसद हैं उनको भी दिया था, और इसके बावजूद जो है हमने नगर आयुक्त को दिया और महापौर के घर पर भी हम गए और वहाँ दफ्तर में भी दिया। लेकिन सब ये आश्वासन देते हैं कि हम लोगों ने तो इसका प्रस्ताव कर दिया, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाया और आने वाले समय में हम इसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो हम सब लोगों ने तंग और परेशान होकर, क्योंकि सुबह उठते हैं हिंदू लोग तो पूजा पाठ करते हैं और हम लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले नहा धो के सबसे पहले पानी की निकासी की वजह से हमारा गड्ढा हुआ है, उस गड्ढे से पानी निकालते हैं। उसके बावजूद हम लोग जो है अपने जो भी पूजा पाठ के और हमारे जो है नमाज का टाइम है उसको हम जो है अदा करते हैं। उसके बावजूद अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कब तक हम और हमारे बच्चे यहाँ परेशान रहेंगे, इसलिए बड़ी बड़ी बीमारियाँ डेंगू जैसी, टाइफाइड, चिकनगुनिया जैसी जो मच्छरों के कारण फैल रही हैं और इस कॉलोनी में बीमारियाँ फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करते हैं और हम किसी भी पार्टी और किसी भी प्रतिनिधि को हम जो है चुनाव में भागीदारी नहीं लेंगे। और हम सब निवासीगण सब एक साथ हैं, इसलिए हम सब का सहयोग आप लोगों के माध्यम से बीजेटी न्यूज़ इस जिला सहारनपुर के प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक वार्ड में, जिला सहारनपुर के आला अधिकारियों तक पहुंचाने की कृपया करें। आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद हो।